फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई विद्यार्थी भी हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जो यह क्लासेज है बहुत ही हेल्पफुल होंगी, क्योंकि इसमें हम फुल कंटेंट के साथ और ट्रिक के साथ पूरे साहित्य को याद करेंगे और आपको फुल कंटेंट मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से कुछ उठा के दे दिया, कहीं से कुछ उठा के दे दिया, नहीं, फुल कंटेंट मिलेगा और सीरीज़ के साथ मिलेगा। जैसे आदिकाल है उसकी सारी वीडियो, और फिर उसके बाद भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब हमने कर लिया है। अब हमारे जो उपन्यास की जो सीरीज है वो शुरू है, तो आप ये सब सारी वीडियो हैं, इनको सबको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इससे जो पहले की जो क्लास थी उसमें हमने प्रेमचंद के जो उपन्यास थे उनको याद किया था, उनकी जो कथा वस्तु थी उन सबको देखा था। तो आज हम देखेंगे प्रेमचंद युग के जो अन्य उपन्यासकार है वो और उनके उपन्यास। तो प्रेमचंद युग के सबसे पहले जो उपन्यासकार हैं वो है शिवपूजन सहाय। प्रेमचंद युग कब से कब तक का माना जाता है? 1918 से लेके 1936 तक का जो समय है उसे प्रेमचंद युग नाम से जाना जाता है। और हमने प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास थे वो सब पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद युग के जो अन्य उपन्यासकार है वो और उनके जो उपन्यास है वो सब। तो जिनमें सबसे पहले आते हैं शिवपूजन सहाय, जिनका समय है 1893 से 1963 ईस्वी। इनका शिवपूजन सहाय का समय है। और इनका एक ही उपन्यास है देहाती दुनिया, जिसका समय है 1926 ईस्वी। इसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है और इसे पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। वैसे तो जो पहला आंचलिक उपन्यास की जो बताया गया है उसे मेला आंचल बताया गया है फणीश्वर नाथ रेणु का, पर ये जो देहाती दुनिया है ये भी बताया गया है। उसके बाद आते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, जिनका समय है 1900 से लेकर 1967 ईस्वी। तो इनके उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत, जिसका समय है 1927। अगला है दिल्ली का दलाल, जिसका समय है 1927। चॉकलेट 1927। बधुआ की बेटी 1928। शराबी 1930। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937। जी 1943। उसके आगे है कि फागुन के 4 दिन 1960। जुहू 1963। ये हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र के जो उपन्यास है वो है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी, फागुन के 4 दिन और जुहू। अब इनकी जो कथा वस्तु है वो देख लेते हैं, क्योंकि आजकल पेपर में जो उपन्यास पूछे जाते हैं तो पूछे ही जाते हैं, उनके अलावा उनकी जो कथा वस्तु है वो भी पूछी जाती है। तो इसमें भी सबसे पहले है चंद हसीनों का इनका जो खतूत है उसमें है कि उपन्यास में हिंदू और मुस्लिम युवक और युवती के प्रेम, विवाह तथा सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण किया गया है इसमें। उसके बाद अगला इनका उपन्यास है दिल्ली का दलाल, जिसमें कन्याओं और युवतियों की खरीद फरोख्त करने वाली संस्थाओं के कार्यों को उजागर किया गया है। जो चंद हसीनों का खतूत है उसमें हिंदू और जो मुस्लिम युवक और युवती है उनके प्रेम विवाह का चित्रण किया गया है। उसके बाद जो दिल्ली का जो दलाल है उसमें जो लड़कियों की जैसे खरीदा और बेचा जाता है उन संस्थाओं के जो कार्य हैं उनको उजागर किया गया है। उसके बाद है अगला इनका उपन्यास है शराबी उपन्यास में वैश्य के जीवन और शराब घरों के यथार्थ का अंकन किया गया है कि जो वैश्यों का जीवन कैसा होता है वो, और जो शराब घर जो शराब के जो घर होते हैं, शराबी घरों के यथार्थ का चिंतन किया गया है। अगला है सरकार तुम्हारी आंखों में। इस उपन्यास में इन्होंने सामंती जीवन की विलास प्रियता तथा राज्य द्वारा विलास की वस्तु पर किए गए अपव्यय का चित्रण किया गया है। उसके बाद अगले जो आते हैं उपन्यासकार वो हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, जिनका समय है 1891 से लेके 1945 ईस्वी तक। जिनका पहला उपन्यास है माँ, जिसका समय है 1929। अगला है भिखारिणी, जिसका समय है 1929। संघर्ष 1945। और इनकी कथा वस्तु है कि विशंबर नाथ
शर्मा का कोशी का जो माँ उपन्यास है उसमें आदर्श माँ के स्वरूप, वास्तविक माँ एवं गोद लेने वाली माँ के मध्य अंतर बताया गया है कि जो आदर्श माँ है उसका स्वरूप भी दिखाया गया है। अगला है कि गोपाल राय के अनुसार भिखारिणी उपन्यास में जाति भावना के द्वंद्व में प्रेम की पराजय और त्रासदी का चित्रण किया गया है। उसके बाद अगला है संघर्ष। इस उपन्यास में आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का अंकन किया गया है संघर्ष उपन्यास में। आगे हैं अगले जो कवि हैं वो है उपन्यासकार जो है वो है ऋषभ चरण जैन, जिनका समय है 1912 से 1985 ईस्वी तक। ठीक है, उनके उपन्यास है मास्टर साहब 1927, पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचारी 1928, बुरके वाली 1928, वैश्यपुत्र 1929, चांदनी रात 1930, सत्याग्रह 1930। अगला है दुराचार के अड्डे 1930, गदर 1931, भाग्य 1931, रहस्यमयी 1931, भाई 1931, मधुकरी 1933, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1935, मंदिर द्वीप 1938, हिज हाइनेस 1938, मेखाना 1938, 3 इक्के 1940। ये जो उपन्यास है ये है ऋषभ चरण जैन के। और ऋषभ चरण जैन के जो उपन्यास है उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है मास्टर साहब, उसके बाद है पैसे का व्यभिचारी, पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचारी, बुरके वाली, वैश्यपुत्र, चांदनी रात, सत्याग्रह, दुराचार के अड्डे, गदर, भाग्य, रहस्यमयी, भाई, मधुकरी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, मंदिर द्वीप, हिज हाइनेस, मेखाना और 3 इक्के। ये है ऋषभ चरण जैन के जो उपन्यास है वो। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।